ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। तो ये सरकारें तो आती जाती रहेंगी। और हमारे साथ हैं जुबैर साहब मालमो से, और इनका जो इंट्रो बड़ा जबरदस्त है। ये एक बिल्कुल नई पार्टी है जिन्होंने बिल्कुल एकदम आए और छा गए काफी हद तक, पार्टियत नियंस। उनके कैंडिडेट हैं जुबैर साहब। तो इनसे जानकारी लेते हैं, थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं इस पार्टी से मुतालिक, और इनके प्लान्स क्या हैं आने वाले वक्त में। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम अबू बकर साहब, बहुत शुक्रिया। और आपके प्लेटफॉर्म से हमेशा जो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो जितने भी हमारे स्वीडन में मुकीम पाकिस्तानी उन तक मुफीद मालूमात पहुँचती है। जहाँ तक रही बात पार्टी इत्मीनान की और हम करना क्या चाहते हैं, तो अगर मैं एक लाइन में उसका जवाब दूँ तो वो है कि अक़लियतों के हकूक़ की नुमाइंदगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि हम करना क्या चाहते हैं, तो वो हमारे 4 पॉइंट अगर मैं बताऊँ हमारे एजेंडे के, तो उसमें तो एक है एलबीयू का मिसब्रूक, यानी कि जो बच्चों को वालिदैन से अलग किया जाता है, उसके कवानीन के हवाले से हम कोशिश ये करना चाहते हैं। और हमारी जो है वो फ़ोर्सलाग ये है कि बच्चों को जब फैमिली हाउस में डाला जाता है या वालिदैन से अलग किया जाता है, तो उनका कोई तरीक़ेकार ऐसा होना चाहिए कि बच्चा अगर किसी फैमिली हाउस में जाता है या एक फैमिली से उठा के दूसरी फैमिली को दिया जाता है, तो उसके मज़हब और कल्चर का भी ख़्याल किया जाए। जिस फैमिली से बच्चा लिया गया है, उसको ओवर क्लागा यानी कि अपील करने का हक भी होना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट ये हमारा इसी एलबीयू के अंदर कि कुछ लोग ओवर क्लागा यानी कि अपील करना चाहते हैं और उनकी माली पोज़ीशन अच्छी नहीं है, तो उनकी माली मौनत भी सरकारी सतह पर होनी चाहिए। फिर दूसरा और सबसे अहम पॉइंट हमारा वो है कि इस्लामोफोबिया, अफ़रोफोबिया, एंटीसेमिटिज़्म, इस हवाले से हमारी पार्टी, जिस तरीके से आपने बोला कि हम नई पार्टी आके छा गए, मीडिया ने शायद हमको इस्लामिस्ट पार्टी के तौर पे स्टैम्पल किया, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो मैनिफेस्टो है वो साफ और शफ़ाफ़ है। वो यही कहता है कि हम अक़लियतों की नुमाइंदगी करेंगे, तो अक़लियतों की नुमाइंदगी में इस्लामोफोबिया आ गया, अफ़रोफोबिया आ गया, एंटीसेमिटिज़्म आ गया, क्रिश्चियनोफोबिया आ गया। तो ये तमाम तर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर स्वीडन में काम करने के लिए हमें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हमारा जो तीसरा और अहम पॉइंट है वो इंटीग्रेशन के मसाइल के हवाले से। इंटीग्रेशन में होता ये है कि जब यहाँ पर कोई गैर मुल्की वीज़ा लेता है या जब उसको टेम्परेरी रेज़िडेंस परमिट मिलता है, तो उसके पास गाइडलाइन मौजूद नहीं है कि उस सोसाइटी में किस तरीके से इंटीग्रेट करे। फिर इंटीग्रेट करने के लिए भी एक तरीक़ेकार और एक लाए-अमल होना चाहिए, जैसे कि एसएफई। यहाँ पर आप समझें कि हम एक जन्नत में रह रहे हैं कि जहाँ पर एसएफई ज़बान सीखने के लिए भी आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो एसएफई के दौर में ही कोई वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए लोगों को, ताकि वो एसएफई मार्केट के अंदर कदम रख सके। फिर उसके बाद हमारी जो अहम जो पॉलिसी है वो हाउसिंग पॉलिसी के हवाले से है। हाउसिंग पॉलिसी में ये है कि आपको पता है कि स्वीडन में एक तो घर मिलना थोड़ा-सा नामुमकिन सी बात हो जाती है बड़े शहरों में ख़ास तौर पे। फिर उसके बाद जो किराए हैं, वो लोगों की पहुँच से काफ़ी दूर होते चले जा रहे हैं। तो हमारी जो है वो ये फ़ोर्सलाग है कि हम ये कहना चाहते हैं कि आप टैक्सों की छूट दें किरायों के अंदर, ताकि लोगों को रिलीफ़ मिले। तो ये तकरीबन 4 ऐसे पॉइंट हैं कि जो मैंने आपको बहुत शॉर्ट वक़्त में बताया। आपके नुमाइंदगान यहाँ पर काफ़ी हैं। अच्छा जुबैर भाई, आपसे सवाल है कि आप रहते मालमो में हैं, और मेरे सुनने में आया, मुझे पता चला आप स्टॉकहोम से भी आपके पास स्टॉकहोम का हल्का भी आपके पास है। जी, बिल्कुल इसी तरीके से है। और जिस तरह लियाकत साहब ने कहा, क्योंकि मैं भी जो है वो पार्लियामेंट के लिए भी इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो पार्लियामेंट का होता ये है कि आप पूरे मुल्क से कहीं पर भी आप अपना वोट कास्ट करवा सकते हैं, क्योंकि एक जो रिक्सदार की लिस्ट होती है वो हेला लांदत के लिए होती है। तो जहाँ कहीं पर भी अगर पार्टी इत्मीनान के जो वोटर हैं या वोट डालना चाहते हैं, अगर उन्हें पार्टी इत्मीनान के बैलेट पेपर यानी कि वाल सैडलर नहीं मिल रहे, तो वो ब्लैंक वाल सैडलर का इस्तेमाल करेंगे, पार्टी इत्मीनान का नाम ऊपर लिखेंगे और अगर वो मुझे वोट करना चाहते हैं, तो मेरा नाम लिखेंगे ज़ुबैर हुसैन। इसमें जब आप ब्लैंक वाल सैडल इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें स्पेलिंग का बड़ा जो है वो ख़्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब आप पार्टी का नाम गलत लिखते हैं, तो वो आपका वोट रिवोक हो जाता है।
आपको पार्टी का नाम पूरा लिखना है और कैंडिडेट का नाम भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूरा लिखना है। सबसे पहले तो हमारा इंसानियत का फिर पाकिस्तानियत का नाता है। तो यहाँ ना हम डिबेट करने आए हैं, ना ये कहने आए हैं कि कौन सी पार्टी सही है या गलत। हम अपने मंशूर की बात करने आए हैं। और ज़किया खानम साहिबा ने बिल्कुल सही कहा कि हर मुसलमान का इसमें जो है वो अपना अपना पार्टिसिपेशन था। लेकिन बात यहाँ पर आ जाती है कि फ़कत कुरान सोजी का वाक़या ही नहीं, मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारे इक़दाम हो रहे हैं यहाँ पर। कुछ पार्टियाँ जो है वो मस्जिद की जो फाइनेंसिंग है बैरून मुल्क से, उसके ऊपर पाबंदी लगाने के लिए कोशिशें कर रही है। कुछ पार्टियाँ ये कहती हैं कि बच्चों की खतना यानी कि ओम ख़ैरियत पे पाबंदी लगाई जाए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसको डिस्कस किया जा सकता है, और ये पार्टियत न्यास जो है वो माइनॉरिटी के राइट के लिए जो है अपना पैगाम दे रही है। और उसको मैं, अगर आपको पता है कि जब तक मैं शेयर नहीं करता तब तक मेरी कोई जो है ना वो मीटिंग पूरी नहीं होती। उसके लिए जो है ना वो शेयर कुछ यूँ है कि ऊँचे-ऊँचे दरबारों से क्या लेना, ऊँचे-ऊँचे दरबारों दरबार से लेना। क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, ऊँचे-ऊँचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफ़ज़ल है, अपना मालिक अपना खालिक अफ़ज़ल है, आती-जाती सरकारों से क्या लेना। लेना। तो ये सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन हमको माइनॉरिटी के राइट्स के लिए, अपने मज़ाहिब के लिए कहीं न कहीं अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। और ये इसी सूरत में मुमकिन है कि जब आपका कोई मुसलमान नुमाइंदा, वो किसी तरीके से पार्लियामेंट तक पहुँचे और कानून साज़ी के लिए कोई न कोई कोशिश करे। जी, बिल्कुल। आप पार्टी न्यास की बात करें तो आपको पता है कि वी हैव नथिंग टू लूज़, मतलब हम बिल्कुल नए हैं, ना हम कोई पुराने सियासतदान हैं, ना कोई तजर्बेकार हैं। मगर जो मिशन लेके हम सामने आए हैं, उसको आप एक तहरीक कह सकते हैं। और जब तहरीक चलती है तो बंदा ज़ातियात से अलावा अपनी अपने से बढ़ के एक तहरीक के बारे में सोचता है, जमात के बारे में सोचता है। तो मैंने आज तक जितनी भी अपनी रिक्लाम की है, कैंपेन की है, उसमें सिर्फ़ एक ही बात की है कि वोट फॉर पार्टियत न्यास। अच्छा, अगर कोई मुझे वोट करे तो वो इसलिए करे कि जब तक पाकिस्तानी कम्युनिटी अगर मुझे क्रॉस नहीं करेगी, मुझे लिस्ट में नहीं चुनेगी, तो जब हमारी पार्टी का मैंडेट होगा या पार्टी हमारी आगे जाएगी, तो हम पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल जब सामने लेके जाएँगे पार्टी के, तो उनको दिखाना पड़ेगा कि भई आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी ने कितना वोट दिया। तो अगर मुझे कोई वोट देना चाहता है तो मैं इस्कोने की रिक्सदार की लिस्ट में मेरा नंबर 16 है, रीजन में मेरा नंबर 11 है और कम्यून की लिस्ट में मेरा नंबर 10 है। तो यही पैगाम है कि बहुत से लोगों को शायद ये शशोपंत है कि अगर हमने जो है ना किसी बड़ी सियासी जमात को वोट नहीं दिया तो शायद एसडी जीत जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी नई जमात को वोट दिया तो एसडी आ जाएगी या फिर कोई और जमात आएगी। यहाँ पर आपको पता है कि मिक्स कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है। और अब ब्लॉक पॉलिटिक का भी जो है वो खात्मा हुआ। हमारे भाई जो है वो सेंटर पार्टी से मौजूद है, जिन्होंने कहा कि हम सेंटर में हैं, ना वो होकर जाते हैं, ना वेंस्टर जाते हैं। तो ब्लॉक पॉलिटिक्स का खात्मा हो गया है। अब हमें कुछ ऐसी जिद्दोजहद करनी चाहिए कि हम माइनॉरिटी के तौर पे सामने आए कि हमारे हुकूक को पामाल ना किया जाए। हमारा सिस्टम है यहाँ का, उसके अंदर कुछ तब्दीली चाहिए। और तब्दीली का नारा यही होता है कि आपने आज स्टार्ट किया है तो अगले 10 सालों में शायद आपके पास कहीं न कहीं बहुत सारा मैंडेट हो सकता है। कल तक एसडी के बारे में लोग यही सोचते थे कि इसका कहीं जगह नहीं बनती। आज एसडी तीसरे नंबर की बड़ी जमात है। आपने इंट्रो में बताया कि हमने बड़ी तेजी से ग्रो किया और अब सामने आए हैं बड़ी पार्टी जमात बनके। कल तक 8 जमातें बड़ी होती थी, आज हमारा भी नाम बड़ी जमातों में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह पार्टी इत्तेहाद मैंडेट लेगी और माइनॉरिटीज़ के राइट के लिए आवाज़ उठाएगी। जी।